नमस्कार। हम लोग हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में संधि पढ़ रहे थे और संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं और ये हम पढ़ना शुरू किए थे जिसमें दीर्घ संधि हो गया था। यह 5 प्रकार था: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन आदि। दीर्घ संधि में जब भी दो वर्ण चाहे हर्षी के साथ हो या दीर्घी के साथ हो जुड़ रहा था तो उसका उच्चारण, जो नया विकार उत्पन्न या परिवर्तन से नया जो शब्द बन रहा था, सब में दीर्घ की मात्रा ही हो रही थी। जबकि अब हम गुण संधि में पढ़ेंगे, जो स्वर वर्ण, दो स्वर वर्ण जब जुड़ता है तो उसका जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या होगा, तो 3 अलग अलग हम देखेंगे वर्ण में वो परिवर्तित होगा। तो नियम समझते हैं गुण संधि का। स्वर वर्ण की बात करेंगे चूंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में आप सबको पता है 11 स्वर हैं: अ, आ, हसई, दीर्घई, हसऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ। अब हम बात करते हैं कि अ, आ वाला जो आपका श्रृंखला है, इसमें अगर गुण संधि में अ, आ के बाद हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री आ जाता है तो वह जो दो वर्ण जुड़ता है उसका जो फिर विकार या परिवर्तन होगा वह बनेगा ए, ओ और अर। यही 3 बनेगा, ए, ओ, अर। अब इसमें क्या है ए, ओ, अर में, ये देखिए पहले ही बात हो गई है कि संधि में जब हम दो शब्द जोड़ेंगे तो पहले का अंतिम वर्ण दूसरे के शुरू वाले वर्ण के साथ क्या करता है, तो जुड़कर नया एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न करके वर्ण बनाता है। मतलब दीर्घ में आप देखें, दीर्घ की मात्रा उत्पन्न कर रहा था और गुण संधि में यही अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री पहला श्रृंखला है और अभी हम इसी में बात करेंगे। लेकिन वह बनेगा क्या, ए, ओ, अर। तो अ, आ के बाद क्या बताए कि हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री अगर जुड़ता है तो उसका जो उच्चारण में दोनों के विकार के बाद उच्चारण होता है वह आपका ए, ओ, अर हो जाता है। इतना आप समझ गए। अब इसमें दूसरी बात समझना ज्यादा जरूरी होता है, किताब में सब दिया हुआ है। अब दूसरी बात समझिए कि कब ए होगा। जब अ, आ के साथ, चाहे अ के साथ हर्षई हो, आ के साथ हर्षई हो, या अ के साथ दीर्घई हो, आ के साथ दीर्घई हो, मतलब अ, आ में से कुछ हो, हर्षई, दीर्घई जब जुड़ता है तो उसका जो उच्चारण होगा वह ए होगा, पहली बात। दूसरा कि अगर अ, आ के साथ जब जुड़ता है हर्षऊ और दीर्घऊ, चाहे अ के साथ चाहे आ के साथ, चाहे हर्षऊ जुड़े या दीर्घऊ जुड़े, यह 4 वर्ण हैं जो इसमें से कोई भी 2 वर्ण जब जुड़ता है अ, आ के साथ, हर्षऊ या दीर्घऊ या आ के साथ, तो ये जो फिर उच्चारण उत्पन्न करेगा वह क्या हो जाएगा, ओ। हर्षऊ, दीर्घऊ क्या उच्चारण उत्पन्न करेगा अ के साथ, ओ। और जब अ री के साथ जुड़ता है तो वह जो उच्चारण उत्पन्न करता है वह उच्चारण होता है अर। इतना आप समझ गए। अब हम आगे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले ये बहुत आप ध्यान दीजिएगा, जो हर्षई, दीर्घई जब भी जुड़ेगा अ के साथ ए, और जब हर्षऊ, दीर्घऊ जुड़ेगा तो वह उच्चारण आपका हो जाएगा ओ, और जब अ के साथ री जुड़ेगा तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, उसका उच्चारण हो जाएगा आपका अर। और यही 3 बनता है। और अ आ के बाद हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री यही वर्ण आता है। यही गुण संधि है। अगर इतना आप समझ गए तो गुण संधि समझ गए। अब हम उदाहरण देख रहे हैं। देखिए, सूड़ प्लस इंद्र सुरेंद्र होता है। इसमें जो उच्चारण है अ प्लस हर्षई और बन क्या गया, अ हर्षई, सुरेंद्र, ए। वैसे ही रमा प्लस इंद्र आपका बनता है रमेंद्र
और रमा आ प्लस इसमें हर्षई है, आ और हर्षई जुड़ के क्या बन रहा है, ए। वैसे ही महा जोड़ इस महेश, अब आ दुर्गई के साथ जुड़ गया है और उच्चारण दे रहा है ए। वैसे ही फिर है वीर प्लस उचित, वीरोचित, और यह वीरोचित में अ हर्षऊ के साथ जुड़ा और उच्चारण दे रहा है ओ। यही बात बता रहे थे। नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, अ प्लस दुर्गऊ, और जब हमने कहा अ के साथ हर्षऊ दुर्गऊ जुड़ता है उच्चारण आएगा ओ, इसीलिए नवोढ़ा। अब हम आते हैं महा प्लस उदय, महोदय। महोदय शब्द महा प्लस उदय, और महा आ और उदय हर्षु, फिर उच्चारण क्या होगा ओ, और महोदय में फिर क्या आ गया ओ। दया प्लस उर्मी, दयोर्मी, और इसमें उच्चारण आ प्लस उ, फिर बन गया आपका ओ। सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि, और इसमें अ जुड़ता है री के साथ और उच्चारण दे रहा है अर, इसीलिए सप्तऋषि। ठीक है। अब हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे अगले वीडियो में, चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप ही लोग को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगला हमारा जो है वो क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। हम 2 पढ़ चुके हैं अभी तक, अब तीसरा पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।